आर्बिट्रेज समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ मैं दुबई जा रहा हूँ, मेरे भाई को ये बात पता चलती है, वो मुझे फ़ोन करता है, विनय मुझे एक लैपटॉप चाहिए, प्लीज़ तुम दुबई से मेरे लिए एक लैपटॉप लेके आओ। मैंने बोला ठीक है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वो क्या करता है, वो अपने फ्रेंड के साथ एक डील करता है जहाँ पे उसे उसका फ्रेंड उसे 50,000 रुपीज़ देता है और बोलता है 2 हफ्ते बाद मैं तेरे से 52,000 रुपीज़ लूँगा। और मेरा भाई मेरे अकाउंट में 50,000 रुपीज़ डाल देता है, मेरे पास 50,000 आए। फिर मैं क्या करता हूँ, दुबई जाता हूँ, लैपटॉप ख़रीदता हूँ 50,000 खर्च करके। ओके, मेरे पास अभी लैपटॉप आया। फिर 2 हफ्ते बाद जब मैं रिटर्न होता हूँ, मैं अपने भाई को ये लैपटॉप देता हूँ। ओके, मेरे भाई ने क्या किया, मेरे भाई ने इंक्वायरी की, जो ये लैपटॉप मैं लेके आया हूँ ये इंडिया में 60 to 65,000 के बीच में बेचा जा रहा है। ओके, उसने क्या किया, 60 to 65 बेचा जा रहा है, उसने यही लैपटॉप 57,000 में दे दिया, बेच दिया। ओके, मतलब मेरे भाई ने लैपटॉप दे दिया 57,000, 57,000 उसके पास आ गए और लैपटॉप दे दिया। और उसके बाद मेरे भाई ने अपने दोस्त को 52,000 दे दिए। एट द एंड जो मेरा भाई है, ही इज़ लेफ्ट आउट विथ 5,000। मतलब आप समझे, जो मेरा भाई है उसने क्या किया, एक ऐसा मैकेनिज़्म तैयार किया जहाँ पे उसने मार्केट से पैसे उठाए, मार्केट में पैसे दे दिए, चीज़ खरीदी भी, चीज़ बेची भी, एट द एंड सब इधर उधर करने के बाद, नलीफाई करने के बाद, ही इज़ लेफ्ट आउट विथ सम प्रॉफिट। एंड दैट प्रॉफिट जो ये मैकेनिज़्म तैयार किया है, इट इज़ कॉल्ड नथिंग बट योर आर्बिट्रेज। ये जो मैकेनिज़्म तैयार किया है मेरे भाई ने, जहाँ पे ही इज़ लेफ्ट आउट विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, दैट्स कॉल्ड नथिंग बट योर आर्बिट्रेज। अभी आप ये तो समझ गए कि आर्बिट्रेज क्या होता है। आर्बिट्रेजर अपने साइड से कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, पैसे इधर के उधर करता है, चीज़ें इधर की उधर करता है, तो भी वो प्रॉफिट के साथ बच जाता है। अभी यही चीज़ वो फ्यूचर्स में और या फॉरवर्ड्स में कैसे कर सकता है। अभी सपोज़ हमने पहले सीखा कि जो थियोरेटिकल वैल्यू है या जो वैल्यूएशन है फ्यूचर की, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया। तो आर्बिट्रेजर क्या करता है, वो कैलकुलेट करता है, अगर थियोरेटिकल वैल्यू कम आती है और एक्चुअल जो फ्यूचर या फॉरवर्ड की जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में वो ज़्यादा में महंगे में बेच रहा है, जो थेरेटिकल वैल्यू है, तो क्या करेगा आर्बिट्रेजर, इसमें सेल करेगा। सिंपल बात है, महंगे में सेल करो, सस्ते में खरीदो। वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को सेल करेगा और एक ऐसा मैकेनिज़्म तैयार करेगा जहाँ पे ये जो फॉरवर्ड एग्रीमेंट है इसको बाय करेगा। ओके, दूसरे सेट में जहाँ पे फॉरवर्ड एग्रीमेंट सस्ते में बेची जा रही है, तो वो क्या करेगा, फॉरवर्ड एग्रीमेंट में बाय करेगा और जो थेरेटिकल वैल्यू है, मतलब वो मैकेनिज्म तैयार करेगा जहाँ पे उसकी थेरेटिकल वैल्यू जस्टिफाई होगी और उसी में वो सेल करेगा। सिंपल बात, महंगे में बेचो, सस्ते में खरीदो, वही लॉजिक। अभी सबसे पहला एग्जांपल देते हैं। अभी मैंने आपको बताया थेरेटिकल वैल्यू, अभी पहला एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे थेरेटिकल वैल्यू कम आ रही है और महंगे में बेचा जा रहा है। सपोज अभी क्या हो रहा है, शेयर इज कोटिंग टुडे एट 100, अभी की प्राइस 100 रुपीज़ है, and risk-free rate of interest today is 10%. So after 1 year, theoretical value of future will be 110. ओके, एंड फॉरवर्ड प्राइस विल बी 113। मैंने आपको क्या बोला, महंगे में बेचो, सस्ते में खरीदो। मैं क्या करूँगा आज, फॉरवर्ड एग्रीमेंट में एंटर करूँगा। ओके, फॉरवर्ड एग्रीमेंट किया, लेकिन मेरे पास स्टॉक होना चाहिए उसको देने के लिए। मैं क्या करूँगा, मार्केट में 100 रुपये बोरो करूँगा। ओके, 100 रुपये मेरे पास आ गए और फिर मैं ये 100 रुपये दे के मैं स्टॉक खरीदूँगा। मेरे पास 100 रुपये आए, 100 रुपये गए, एट दी एंड टुडे मेरे पास ज़ीरो होना चाहिए। आर्बिट्रेजर के पास सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं होना चाहिए। ये बात सिंपल रखो। अभी अगर मैंने बैंक से आज 100 रुपये में किया और मैंने 10% में उसे बैंक को एग्री किया कि मैं तुम्हें रीपे करूँगा, सो वॉट आई विल डू, आफ्टर 1 ईयर मुझे बैंक को 110 रुपीज़ देने, रीपेमेंट करना है इसका, जहाँ पे 100 + 10 रुपीज़ का रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न या जो हमारा इंटरेस्ट रेट है उस पर रिटर्न करना है मुझे। सो इट विल कम टू 110। और मैंने फॉरवर्ड एग्रीमेंट में क्या प्रॉमिस किया, मैं स्टॉक बेचूंगा, जो ये स्टॉक यहाँ पे खरीदा मैं ये स्टॉक को यहाँ पे बेचूंगा। आई विल सेल स्टॉक
as per the forward agreement at 113. At the end I am left out with 3 rupees of inflow. ना मैंने अपना 1 रुपया लगाया, मैंने मार्केट से यही जो फ्यूचर की जो कैलकुलेशन या फॉरवर्ड एग्रीमेंट की जो थियोरेटिकल मैंने वैल्यूएशन की थी अपने हिसाब से, मैंने वो मैकेनिज्म तैयार करके उसी वैल्यूएशन पे ख़रीदा, उसी वैल्यूएशन पे ख़रीदा और एक्चुअल में वही महंगे में बेचा जा रहा है. आई somehow exploited the demand and supply position एंड मैंने महंगे में बेचा. एट दी एंड मैंने अब मार्केट में पैसे लिए, मार्केट में पैसे दिए, उसके बाद भी आई एम लेफ्ट आउट विद सर्टन प्रॉफिट. दैट्स हाउ आर्बिट्रेजर अचीव्स हिज गोल. चलो अभी दूसरे मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं. दूसरे में क्या होता है, फॉरवर्ड एग्रीमेंट सस्ते में बेचा जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सस्ते में खरीदूँगा और वैल्यूएशन के हिसाब से मैकेनिज्म तैयार करूँगा जहाँ पे ये महंगे में बेचा जाएगा. ओके, लेट अस टेक दिस एग्जांपल. शेयर की प्राइस आज 100 है, सेम वही जैसे पहले था. रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो द फॉरवर्ड प्राइस शुड बी 110 एज पर द थ्योरेटिकल वैल्यू. लेकिन जो एक्चुअल फॉरवर्ड की प्राइस है दैट इज सेलिंग टुडे फॉर 106. ओके, तो मेरे पास 4 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है सामने सामने. तो मैं अभी मैकेनिज्म कैसे तैयार करता हूँ, मैं क्या करूँगा, मुझे थेरेटिकल में बेचना है. उसमें लास्ट वाले मैकेनिज्म में मैंने क्या किया था, मैंने मार्केट से पैसे उठाए थे. अभी ये मैकेनिज्म में मुझे ऑपोजिट एक्शन लेना है, मुझे मार्केट में पैसे देने हैं, मुझे मार्केट में पैसे देने हैं, मुझे मार्केट में पैसे देने हैं 100 रुपये. ओके, लेकिन मुझे बोरो नहीं करना है, मुझे मार्केट से लेना है, लेकिन मेरे पास कुछ तो होना चाहिए देने के लिए. तो मैं क्या करूँगा, अभी स्टॉक को सेल करूँगा. वहाँ पे स्टॉक बाय किया, यहाँ पे स्टॉक को सेल करूँगा. स्टॉक सेल किया 100, लेकिन मेरे पास स्टॉक था ही नहीं. आपने तो बोला कि आर्बिट्रेजर क्या करता है, ये आर्बिट्रेजर क्या करता है, अपने साइड से कुछ भी पैसे नहीं लगाता, नहीं अपना स्टॉक बेचता है, कुछ नहीं करता है, लेकिन तो भी पैसे करता है. मैं क्या करूँगा, मार्केट से स्टॉक बोरो करूँगा 1 साल के लिए, और 1 साल के बाद और जो उसकी यूसेज की चार्जेस है मैं वो पे करने की प्रॉमिस करता हूँ. ओके, तो मैंने मार्केट से स्टॉक को बोरो किया, वो स्टॉक को बेचा, वो स्टॉक को मैं फॉरवर्ड एग्रीमेंट में खरीदूंगा और वही मार्केट में दे दूंगा वापस जिसको बोरो किया था, बाय पेइंग सर्टन काइंड ऑफ यूसेज चार्जेस. फिर मैं क्या करता हूँ, इस स्टॉक को इन्वेस्ट करता हूँ इन रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि मार्केट में ऐसे ब्याज पे चढ़ा देता हूँ. तो आज मुझे पास ज़ीरो हो गया, जैसे लास्ट एग्जांपल में ज़ीरो हो गया था. फिर 1 साल के बाद क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, मुझे फॉरवर्ड एग्रीमेंट बाय करना है, तो मुझे पैसे देने हैं फॉरवर्ड एग्रीमेंट में पैसे देने हैं, यानी 106 मुझे पैसे देने हैं फॉरवर्ड एग्रीमेंट में, और स्टॉक लेना है. और मुझे जो मार्केट में मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसका रीपेमेंट आता है, रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रीपेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे मेरे पास 110 बच जाते हैं. और उसके बाद फॉरवर्ड एग्रीमेंट मैंने 110 आए, मैंने उसमें 106 दिया. उसके बाद मेरे पास हाथ में स्टॉक आया, ये जो स्टॉक आया मेरे पास स्टॉक आया, फिर ये स्टॉक को मैं यहाँ पे दे दूंगा इसको जहाँ से मार्केट में मैंने उठाया था, और मैं उसकी यूसेज चार्जेस भी पे करता हूँ. यूसेज चार्जेस से लेट अस टेक एन एग्जांपल 2 रुपीज़, उसके बाद भी मेरे पास 2 रुपीज़ का प्रॉफिट बच जा रहा है. दिस इज हाउ एक्सप्लॉइट्स द सिचुएशन इन केस ऑफ फॉरवर्ड एग्रीमेंट. वो उसकी जो थेरेटिकल वैल्यू है उसके साथ मैच करता है, अगर ऊपर नीचे आता है तो वो सस्ते या महंगे में खरीदेगा या बेचेगा, और दूसरे साइड से ऐसा मैकेनिज्म फ्रेम करेगा जहाँ पे उसकी थेरेटिकल वैल्यू जस्टिफाइड होगी. एट द एंड ही विल लेफ्ट विथ नथिंग बट प्रॉफिट. मार्केट से पैसे उठाया, मार्केट में पैसा दिया, स्टॉक लिया, स्टॉक दिया, खत्म. ही इज जस्ट लेफ्ट आउट विद द प्रॉफिट. नाउ लेट अस समराइज व्हाट यू लर्न सो फार. अगर एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा आती है तो उसको सेल करो, कम आती है तो उसमें खरीदो. ओके, तो ईयर 1 में अगर एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा आती है तो हम क्या करेंगे, इसे हमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को हम सेल करेंगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेल होगा तो उस टाइम के थोड़े टाइम के बाद सेल करेंगे. ओके, दैट मीन्स फॉर ऑनरिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आई शैल नीड अ स्टॉक. स्टॉक को खरीदूंगा, लेकिन मेरे पास वो पैसे आएंगे कैसे, आई विल बोरो दिस मनी फ्रॉम मार्केट से बोरो किया
ओके। आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड मैं क्या करूँगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को सेल करूँगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेल करूँगा, स्टॉक दूंगा, आई विल बी गेटिंग इनफ्लो फ्रॉम द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का इनफ्लो आया, उस इनफ्लो का आई विल बी यूटिलाइजिंग टू रीपे दिस बोरोइंग, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग। ओके। एंड लेफ्ट लास्ट में आई विल बी लेफ्ट आउट विथ सर्टन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जो होगा आर्बिट्रेज प्रॉफिट। अगर एक्चुअल वैल्यू कम आती है तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल के बाद, यानी या जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट का ऑनर पीरियड आएगा, वो पीरियड के बाद मैं इस स्टॉक को खरीदूंगा। ओके, स्टॉक को खरीदूंगा। ओके, सो आज मेरे पास इनफ्लो होना चाहिए ताकि मैं इस इनफ्लो को मार्केट में इन्वेस्ट करूँ। सबसे पहले आई हैव टू इन्वेस्ट इन मार्केट। लेकिन ये इनफ्लो आएगा कैसे? ये इनफ्लो आएगा, आई विल सेल स्टॉक टुडे। उसमें क्या क्या, आई हैव सेल स्टॉक एट द एंड ऑफ द टर्म। यहाँ पे आई विल सेल स्टॉक टुडे, स्टॉक लेकिन मेरे पास है नहीं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में मतलब आर्बिट्रेज का नियम है, आपको अपने जेब से एक पैसा नहीं लगाना है, ना ही कुछ दूसरी चीज़ इन काइंड भी डालनी है। सो आई विल डू, आई विल बोरो दिस स्टॉक। बोरो स्टॉक को फिर, ये जो बोरो स्टॉक है, फिर उसे मैं थोड़े टाइम के बाद यूज़ करके उसे वापस रिटर्न कर दूंगा। एट द टाइम ऑफ ऑनरिंग द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर 1 ईयर, व्हाट आई विल डू, आई विल गेट द रीपेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच आई हैव गॉट। रीपेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आया, वो रीपेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को मैं दो चीज़ों में रीपे करने के लिए यूज़ करूँगा। जो हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में स्टॉक बाय किया, मेरे पास स्टॉक आया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑनर किया, मेरे पास फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आउटफ्लो किया एंड मेरे पास आया स्टॉक। वो स्टॉक को मैं इस बोरो को, जिस जहाँ से बोरो किया उसे रिटर्न करूँगा, एंड आई विल बी पेइंग सर्टन काइंड ऑफ यूसेज चार्जेस। ओके। आफ्टर दिस ऑल्सो रीपेमेंट में दो चीज़ें कम करने के बाद भी आई विल बी लेफ्ट आउट विद सर्टन काइंड ऑफ प्रॉफिट। That's called nothing but arbitrage profit if the actual value is down. Thanks a lot for watching this video. Have a great day ahead. This is CA Vinay Chawla signing off.